अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में मुर्दों और रूहों से मुताल्लिक तीन ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें बतलानी है। पहली बात जो आज मैं आपको बताऊंगा वो ये है, क्या मुर्दे सुनते हैं? जो लोग मर गए, इस दुनिया से चले गए, वो जिंदों की बातों को सुनते हैं? ये जिंदों की जानिब से किए जाने वाले सलाम का जवाब देते हैं? पहली बात ये बताएंगे। और दूसरे, कब्रिस्तान दाखिल होते वक्त या कब्रिस्तान से गुजरते वक्त अगर कोई जिंदा सलाम करे तो वो उस सलाम का जवाब देते हैं या नहीं। और तीसरी बात आपको ये बताऊंगा कि मरने वाले जो मुर्दे हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, वो अपने अइज़्ज़ा वक़ारिब रिश्तेदार ख़ानदान वाले घर वालों की हालात के बारे में जानते हैं? उनको इल्म होता है कि उनके घर वाले कैसे हैं, वो किस हाल में हैं? जो जिंदे लोग हैं उनके बारे में वो कितना जानते हैं? ये तीनों बातें फुल डिटेल के साथ आज आपकी खिदमत में मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहली बात यह कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं, जो मर गए वो सुनते हैं या नहीं। इस सिलसिले में आप ये बात याद रखें कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते, इस सिलसिले में सहाबा के ज़माने से ही इख्तिलाफ है। बहुत सारे सहाबा कहते थे कि नहीं सुनते हैं और बहुत सारे कहते थे कि नहीं सुनते हैं। ये आम मुर्दों और आम मरहुमीन की मैं बात कर रहा हूँ, वरना नबी और पैगम्बर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से तो सबका अक़ीदा है कि हुजूर और अंबिया और रसूल अपनी कब्रों में हयात और जिंदा होते हैं, वो सुनते हैं। हुजूर पर जो दरूद सलाम भेजा जाता है वो फरिश्ते उन तक पहुंचाते हैं। और ऐसे ही मज़ार पर जाकर, हुजूर के रोज़े पर जाकर के जो आप सलाम पढ़ते हैं, हुजूर उसका जवाब भी देते हैं। तो नबी के ताल्लुक़ से तो ये बात कन्फर्म है कि वो सुनते भी हैं और वहाँ पढ़े जाने वाले सलाम का जवाब भी देते हैं। आम जो मुर्दे हैं उनके ताल्लुक़ से सहाबा के दरमियान से इख्तिलाफ है। हम अहनाफ हैं। अहनाफ के नज़दीक, इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के नज़दीक राजिह बात यह है कि जिन बातों में और जिन चीज़ों के ताल्लुक़ से हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अहादीस में ये बतलाया है कि मुर्दे इन बातों को सुनते हैं, तो वहाँ तो मुर्दों का सुनना यकीनी है। वो बातें तो मुर्दे ज़रूर सुनते हैं। और इनके अलावा जो और बातें हैं जिनका अहादीस में ज़िक्र नहीं है, उनको सुन सकते हैं। ना सुनना बईद नहीं है, सुनना बईद नहीं है, सुन सकते हैं। और जिन चीज़ों के सुनने का तज़किरा अहादीस में मौजूद है वो तो यकीनी तौर पर सुनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मुर्दों के ताल्लुक़ से अहादीस में बयान किया गया है कि वो उनके उस सलाम, जो सलाम किया जाता है, उसका सलाम का जवाब देते हैं। तो जवाब देने के लिए सुनना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि वो सुनते हैं। और ऐसे ही एक हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुर्दे को दफना करके लोग जाते हैं तो मरहूम और मुर्दा उनके कदमों की आहट को सुनता है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें सुनी जाती हैं और मरहूम और मुर्दा इनको सुनता है। जिन चीज़ों का तज़किरा अहादीस में नहीं है उनके ताल्लुक़ से ये अक़ीदा है हमारा कि मुर्दा सुन सकता है अगर अल्लाह सुनाना चाहे। लेकिन जिन चीज़ों के ताल्लुक़ से अहादीस में वजाहत और सराहत के साथ मौजूद है तो उनके ताल्लुक़ से ज़हन रखना चाहिए, हाँ सुनते हैं। और दूसरी बात थी, कब्रिस्तान में दाखिले के वक्त जो सलाम किया जाता है उसका जवाब देते हैं या नहीं। अहादीस में ये वजाहत मौजूद है कि मरहूम और मुर्दे जो उनको सलाम किया जाता है वो उस सलाम का जवाब देते हैं। इसलिए अहादीस में एक मुस्तकिल सलाम भी ऐसे ही सिखलाया गया है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर के अल्फाज के साथ सिखलाया गया है। जब कब्रिस्तान में दाखिल हों तो यूं करके सलाम करें, सलामती हो कब्र वालों पर, और वो कब्र वाले फिर उस सलाम का जवाब भी देते हैं। अब तीसरी बात है, मुर्दे दुनिया वालों के बारे में जानते हैं या नहीं, अपने घर वाले ख़ानदान वालों के बारे में जानते हैं या नहीं। इस सिलसिले में भी अहादीस में वजाहत मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दे को, मरहूम को अपने घर वालों के हाल व अहवाल से आगाही और वाकफियत होती है, वो जानते हैं। और उनके ख़ानदान, इज़्ज़ा वक़ारिब रिश्तेदार में कोई नेक होता है, जिसके नेक आमाल बहुत होते हैं, जो बहुत नेकियां करने वाला होता है, तो वो उससे खुश होते हैं।
اور اگر ان کے خاندان اعزاء اقارب رشتہ دار میں کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جس کے اعمال سیئہ برے اعمال بہت ہوتے ہیں اور وہ گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ اس کے تعلق سے افسوس کرتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو زندوں کے احوال سے آگاہی اور واقفیت ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں ان کے بارے میں، اپنے گھر والے اور جاننے پہچاننے والوں کے بارے میں۔ تو یہ 3 ضروری اہم باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، امید کرتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔